जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, बोलिए। जी जी, अमरीश जी। हाँ, असल में जो जो आज सुप्रीम मसला कोर्ट का, है, जी हाँ, जी, जी, जो मसला है कि उम्मीद कर रहे हैं लोग कि इस्तीफा देंगे, मंत्री इस्तीफा देंगे, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, अलग अलग कारणों से, या जो वीके सक्सेना हैं दिल्ली के, वो इस्तीफा देंगे। लेकिन जो ये सरकार है, इस सरकार के अंदर ये बात एकदम साफ है कि इस्तीफा देने का कोई चलन नहीं है। हम लोगों ने किसान आंदोलन के अंदर इस बात को हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा गृह राज्य मंत्री जो टैनी का पूरा मामला था, लड़के ने सरेआम किसानों को कुचल दिया, बेटे ने, और पिता के ऊपर बाकायदा एफआईआर में नाम दर्ज था। पूरा किसान आंदोलन लगातार इसके ऊपर जो है आवाज उठाता रहा, लेकिन उसके अंदर जो है कोई सुनवाई नहीं हुई, उनका इस्तीफा नहीं हुआ। कायदे से पुलवामा वाला जो मामला था, जो मामला सतपाल मलिक जी ने जब उठाया, उसके बाद में गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए था, उसके अंदर भी इस्तीफा नहीं हुआ। हमारे हिसाब से तो इस देश के अंदर जिस तरीके से कोरोना को मिसमैनेज किया गया, उसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट किया था, 42 लाख की जो संख्या थी, जिसको कभी भी काउंटर करने का काम भारत सरकार नहीं कर पाई, तो उस मैनेजमेंट को लेकर भी इस्तीफा होना चाहिए था। तमाम सारे ऐसे मुद्दे लगातार आते रहे हैं, तमाम सारे ऐसे कमेंट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आते रहे हैं, तमाम सारी ऐसी घटनाएं, मतलब दुर्घटनाएं ऐसी होती रही हैं, लेकिन जिसे कहते हैं कि जूं भी नहीं रेंगती है इस सरकार के ऊपर, इस सरकार के मंत्रियों के ऊपर। और मैं तो असल में जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र का मामला है, इसके अंदर मैं आपके चैनल पर बार-बार ये बात कहता रहा हूँ कि अगर समय से सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया होता, तो जो भी कुछ हुआ, जिस तरीके से सरकार बन भी गई, सरकार चल भी गई, और पूरा का पूरा शिवसेना जो है उसको खल्लास कुछ लोगों ने 50 खोखे लेकर के ओके करके तो उन्होंने अपना किया ही था। लेकिन वो सरकार को अगर चलाने वाला इतिहास कभी लिखा जाएगा, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर भी लोग ज़रूर टीका करने का काम करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अ, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपोज़िशन पार्टीज़ हैं, वो तो माँग करने का काम कर सकती हैं, लेकिन उसकी सुनवाई होने वाली नहीं है। मेरा केवल ये भी कहना है अमरीश जी, कि क्या काम केवल अब जो है सुप्रीम कोर्ट का काम केवल टिप्पणी करना ही रह गया है, या कुछ ऑपरेटिव पार्ट भी होगा? टिप्पणियाँ जो है, जिसे कहते हैं डायलॉग बाजी, तो डायलॉग बाजी तो जैसे फ़िल्म के बड़े-बड़े कलाकार करते हैं, बड़े-बड़े नेता डायलॉग देते हैं, उसी तरीके से हमारे चीफ जस्टिस भी बहुत बढ़िया डायलॉग देते हैं, बहुत बढ़िया टिप्पणियाँ करते हैं। पूरा देश जो है फ़ील गुड करता है उनकी टिप्पणियों से, लोकतंत्रवादी भी, हमारे जैसे लोगों को भी बहुत फ़ील गुड होता है। लेकिन उसका ऑपरेटिव पार्ट क्या है? ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम लोग क्योंकि किसान आंदोलन के अंदर भुगते हुए लोग हैं, आपने मतलब 4 मेंबर की कमे आपने अपनी कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लोगों की कमेटी बना दी थी जो खुद लोग जो है बाज़ारवाद के पक्षधर लोग थे, जो किसान आंदोलन के खिलाफत करने वाले लोग थे, और उसके अंदर भी कुछ निकला नहीं। मतलब पूरा 1 साल हम लोगों के 750 किसान शहीद हो गए, और बस टीका-टिप्पणियाँ हम लोग सुनते रहे। इसी तरीके से हम लोग पूरा लखीमपुर खीरी कांड के अंदर भी हम टिप्पणियाँ लगातार सुनते रहे। हम लोग महाराष्ट्र के अंदर जो भी कुछ सरकार की उठापटक हुई, उसके अंदर भी टिप्पणियाँ सुनते रहे। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के तमाम सारी टिप्पणियाँ जो हैं वो न्यायालय करते रहते हैं कि वहाँ पर कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कुछ भी नहीं है, और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। तमाम सारी जो है हम सब बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरा केवल कहना इतना है कि देश ये चाहता है कि भई सुप्रीम कोर्ट जो है कोई एक्शन करे, केवल कमेंट ना करे, और एक्शन करने का काम वो करता नहीं है। इसके अंदर भी महाराष्ट्र को लेकर के भी जो उसने टिप्पणी की, उसके अंदर भी जो है उन्होंने ऑपरेटिवली कोई आदेश देने का काम नहीं किया।
तो फिर इतनी सारी टिप्पणियां करने का काम कि जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ, इतना तो हो गया। जैसे कहा जाए कि एक अगर इसको अपोजिशन प्रॉपरली लेकर के जाएगा महाराष्ट्र की जनता के बीच में और देश के बीच में, तो ये वाली बात तो जो है सुप्रीम कोर्ट की तमाम सारी टिप्पणियों से ये वाली बात तो साबित हो गई कि जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ, गलत तरीके से हुआ और उसको जो है जायज नहीं ठहराया जा सकता, उसको कानून सम्मत नहीं ठहराया जा सकता। ये वाली बात तो एकदम साफ हो गई। लेकिन कुल मिलाकर के क्या हुआ? ढाक के 3 पात अगर यही चीफ मिनिस्टर बने रह जाते हैं और अगर कोई फेरबदल नहीं होता है और अगर उसी तरीके से शिवसेना जो है वो शिंदे गुट के कब्जे के अंदर रहती है तो फिर क्या माना जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की उससे क्या निकला? तो मैं यहाँ पर इतना ही कहना चाहता हूँ अमरीश जी कि लोग सुप्रीम कोर्ट से ठोस कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं, केवल एक तरीके की बयानबाजी जो है, जैसे नेताओं से भी लोगों का यही है। देश के जो जनता है वो नेताओं से क्यों परेशान है, नेताओं से क्यों दुखी है, नेताओं के खिलाफ में क्यों है? क्योंकि नेता डायलॉग तो बहुत अच्छे-अच्छे देते हैं, बहुत बड़े-बड़े डायलॉग देते हैं। हमारा प्रधानमंत्री मन की बात कितनी बढ़िया करते हैं, लेकिन उसका कहीं पर जमीन के ऊपर कुछ होता हुआ दिखलाई पड़ता ही नहीं है। तो इसलिए फिर आपकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।